वेलकम। आप सभी का स्वागत है सुपर किड्स एकेडमी में। और आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और हम लोग समझेंगे कि सुपर किड्स जो है वो क्यों ज़रूरत है, हर बच्चे को क्यों ज़रूरत है और हर बच्चे को इसमें ज्वाइन करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इससे समझना चाहिए, है ना। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर किड्स एकेडमी इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग इसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास करेंगे। हम लोग देखेंगे कि नवोदय की तैयारी कैसे की जाती है, उसका चैप्टर कैसा है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। फिर हम लोग आज चैप्टर भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग 2 घंटे का क्लास करेंगे जिसमें आज हम लोग कुछ ना कुछ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुपर किड्स क्या है और सुपर किड्स हर बच्चे की जरूरत क्यों है। सुपर किड्स हर बच्चे की जरूरत क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये हम लोग को समझ में आता है कि जब बच्चा छोटा होता है, वो स्कूल जाता है, तो उसके पास बहुत सारी किताबें होती हैं। अब वो इस चीज से कंफ्यूजन रहता है कि उससे पढ़ना क्या है। बहुत सारा किताब है, उसको इंटरेस्टिंग किस में है वो ना समझ पाता है। तो फिर क्या करता है, सब पढ़ना चालू कर देता है। सब थोड़ा जो उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, सबको वो पढ़ना चालू करता है। वो बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। फिर वो एग्जाम में पहुंचता है। एग्जाम में पहुंचते ही ये देखता है कि हम तो जो पढ़े थे वो तो मेरा दिमाग में है नहीं, लिखेंगे क्या। फिर बहुत बड़ा टेंशन। तो ये टेंशन को दूर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उसका विजन को पता करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स अपनाया है। तो आगे उसको हम लोग समझेंगे कि क्या ट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस फोटो में कि वो किसी तरह से 1 साल तो पार कर लेता है, नेक्स्ट साल फिर वही स्थिति आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम पहला क्लास में तो पार हो गए किसी तरह, फर्स्ट क्लास में। दूसरी क्लास में जब गए फिर वही स्थिति, वही किताबें, वही उलझने, वही सब में फंस जाते हैं। फिर हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वो कोई भी बच्चा को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए सुपर किड्स आया है। सुपर किड्स में हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। तो सबसे पहले जो है, छोटे बच्चे के पास विजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके पास वो चयन करना होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो क्या सोच है उसका, क्यों पढ़ना चाहता है। ये सारा क्वेश्चन का उसके पास आंसर होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट है, अगर यदि हमें मान लीजिए डॉक्टर बनना है, ये मेरा चयन है, तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए, वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। धीरे धीरे करके मैं उसे पार करूंगा। मैं आप लोग को नवोदय को बेस मानकर, नवोदय, नेतरहाट, ये सब को बेस मान के हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग का जो टारगेट होगा वो क्या होगा, नवोदय का एग्जाम पास करना सबसे पहला। उसी के बीच बीच में जो हम जिस क्लास में है, कोई यहाँ पे 3 में बैठे हो, कोई 4 में बैठे हो, कौन क्लास में हो, कस के बताओ, 3 2 और कस के बोलो, 2 बताओ 2 3 4 6 में हो ना, 6 में। तो हर कोई अलग अलग क्लास में बैठे हो, लेकिन सबका अभी हम कॉमन लक्ष्य बनाते हैं, नवोदय का एग्जाम पास करना, है ना। नवोदय का एग्जाम पे बैठना, उसका प्रैक्टिस करना, है ना। तो ये मेरा पहला अभी छोटा सा एक टारगेट लिए हैं हम लोग, है ना। उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उस पर हम प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा बुक इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जो है फिर हम उस पर हार्डवर्क करेंगे, उस पर हम काम करेंगे, उस पर पढ़ेंगे, है ना। फिर तो क्या होगा, हम लोग को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या इतने आसानी से हम लोग को मिल जाएगा क्या, नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, मतलब लगातार रहना पड़ेगा। हम लोग को भागना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एकदम रेगुलरिटी बना के रखना है। प्रतिदिन अगर क्लास होता है तो प्रतिदिन क्लास में जुड़ना है, प्रतिदिन क्लास में आना है, ठीक है। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी वाटर है ना। उसको मैंने क्या किया, एक पत्थर पे कुचल दिया, है ना।
क्या पत्थर छेद होगा? क्या फट जाएगा पत्थर? नहीं पत्थर का कुछ होगा? नहीं नहीं होगा। लेकिन उसी बाल्टी को हम टांग दिए और धीरे धीरे करके गिराएंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी लगातार उस पर गिराते जाएंगे, लगातार उस पर गिराते जाएंगे, लगातार उस पर गिराते जाएंगे, तो जहां पे गिरेगा वहां पे क्या होगा? छेद इकट्ठा हो जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना? तो ये कैसे होगा? कैसे ये संभव हो पाया? लगातार उस पर चोट गिरा, धीरे 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 धीरे, समझ में आ रहा? उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 करके एक नया नया चैप्टर सीखेंगे, नया नया चीज सीखेंगे और फिर हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निरंतरण आना पड़ेगा। नियंत्रण जो है एकदम लगातार आपको मिस नहीं करना है कभी भी, ठीक है ना? देखिए एक और पिक्चर हम दिखाते हैं। क्या ये क्या है? ये कुआं है, देखे हो? इसमें ये जो दाग दिख रहे हैं ये क्या, किस चीज का दाग है पता है आपको? रस्सी का दाग है। क्या ये एक दिन में हुआ है क्या? नहीं कोई व्यक्ति एक दिन में इतना बड़ा बड़ा दाग कर सकता है क्या? नहीं लाइनिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगी, है ना? तो एक दिन में तो करना संभव नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं लगातार उसमें, जब हम लोग हर किसी के घर में भी अगल बगल में कुआं होगा, उसमें एक लोहा लगा हुआ रहता है, वो भी घिस जाता है। क्या एक दिन में घिसता है? नहीं। उसमें लगातार जब हम लोग पानी घिसते हैं तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, घिसना चालू हो जाता है और एक समय आता है कि पूरा वो टूट जाता है ना? तो वो टारगेट पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा? तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लगातार धीरे 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 करके हम लोग सीखते चले जाएंगे और रिवीजन करते चले जाएंगे। समझ में? तब जाके हम लोग क्या होगा, एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। एक दिन क्या होगा? सक्सेस हो जाएंगे, है ना? जब हम लोग लगातार जब हम उस पर फोकस करेंगे तो हमको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? इसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को कब प्राप्त होती है? एग्जाम पास। स्टूडेंट के लिए सबसे क्या होता है, जब वो फर्स्ट करता है, जब वो कोई चीज में अच्छा करता है ना? रिजल्ट में जब फर्स्ट करता है, समझ आ रहा है ना? तो अब इस चीज से हमको क्या पता चला कि हम कैसे तैयारी करेंगे, है ना? कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे बच्चे को जो है माइंड वॉश किया जाएगा, माइंड बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। थैंक यू।